तो चलिए आइए सीखते हैं रूट को सोल्व करना। ये रूट बहुत ही बच्चों का समस्या बना रहता है। जहाँ पे रूट आ जाए, अंडर रूट आ जाए, वहाँ उस कैलकुलेशन को छोड़कर ही आप लोग भाग जाते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम अंडर रूट को सोल्व करना सीखेंगे। कैसे, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। जैसे अगर आपको इस तरीक़ा से कोई सवाल बना रहे हैं और अंडर रूट इस तरीक़ा से आपका आंसर आ जाए 18, और आप देखते होंगे कि ये आंसर 18 नहीं कुछ और रहता है। कुछ रूट के इस तरीक़ा से कुछ यहाँ पे नंबर रहते हैं और कुछ इसके बाहर नंबर रहते हैं। तो आखिर वो नंबर आते कैसे हैं, किस प्रकार उस नंबर को लाया जाता है, बाहर भी अंदर भी, उसी को हम लोग कहते हैं कि रूट को सोल्व करना। तो आज की इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि इस प्रकार के रूट को कैसे सोल्व किया जाता है। ओके, सो देखिए, सबसे पहले हम इस अंडर रूट का मतलब समझ जाते हैं। रूट का मतलब समझ जाती है। अगर आप इसे समझ लीजिएगा तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा समझना। तो जैसे इस रूट का मतलब क्या होता है कि इसका एक ही सिद्धांत है कि ये कहता है कि मेरे अंदर अगर एक तरह के दो संख्या है, सपोज मान लिया जाए कि मैंने यहाँ पे एक तरह के दो नंबर को रखा है। एक तरह के किसी भी चीज़ को रख सकते हैं। नंबर क्या, जैसे मैंने एक ड्राइंग बना लिया इस तरीक़ा से, ठीक है। अब देखिए दोनों सेम है। अब इस रूट का मतलब ही क्या होता है कि अगर एक तरह के दो चीज़ें हैं, जैसे एक तरह के ये सेम मिल रहे हैं, सेम होना चाहिए, क्या सेम मतलब सेम मिलना चाहिए, तो और वो दोनों मल्टीप्लाई में होना चाहिए। तो आप किसी एक को बाहर निकाल सकते हैं, वही आपका आंसर हो गया। तो सपोज ये हमारा क्या हो गया, आंसर। अब इसके जगह कोई नंबर भी हो सकते हैं, पर हमें जोड़ा लगाना है। जब दो मिलेगा तभी हम किसी एक को बाहर निकाल सकते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे थोड़ा सा आप सीखिएगा, आगे मैं आपको क्या सिखाता हूँ। ओके, सो सबसे पहले मैं जैसे रूट 18 है तो रूट 18 आपको लिख देना है। पर आप कभी भी मिलाओगे तो ये रूट 18 का 18 आंसर नहीं आएगा। अब 100 बार जब इस प्रकार का अगर आ जाएगा रूट 18, तो 80 बार आंसर रूट 18 नहीं मिलेगा, आपको कुछ और मिलेगा। तो आइए उसको कैसे किया जाता है ध्यान से समझते हैं। तो आपको क्या करना है कि जो ये नंबर 18 लिखा हुआ है इसको कहीं आपको रफ में लिखना है। तो जैसे ये 18 लिखा हुआ है और इसको आपको तोड़कर छोटा छोटा टुकड़ों में इसको तोड़कर यानी अभाज्य गुणनखंड में इसको बदल देना है। तो देखिए 18 है तो 2 से लगेगा, 2 9 18, 3 से लगेगा, 3 3 9, 3 से लगेगा, 3 1 3। जब तक नीचे एक नहीं आए इसको छोड़ना नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 18 है, हम 18 को 18 ना लिख करके 2 तिया 6 3 18 यानी 2 गुना 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। इस 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 × 3 लिख सकते हैं ना। अब यहीं से आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारा ये भी रूट और ये रूट 3 और ये 3 और 3 रूट के अंदर सेम है, तो ये इसमें दो में से एक बाहर निकल जाएगा और रूट 2 का कोई भी सोल्यूशन नहीं है, तो रूट 2 का रूट 2 ही रह जाएगा। ये हमारा फाइनली जाकर आंसर हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उसको बहुत बेहतरीन तरीक़ा से आपको सिखाते हैं कि उसको कैसे हम लोग बनाएंगे। ओके, अगर रूट अंडर 50 और इसको अगर सोल्व करना कहे तो हम इसे कैसे सोल्व करेंगे, हाउ टू सोल्व, इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। पहला स्टेप, जो भी यहाँ पे नंबर है 50 उसको आपको रफ में लिखना है। कहाँ रफ में, कहीं पे भी इसको प्राइम फैक्टर तोड़ लेना है। तो आइए मैं तोड़ता हूँ। तो 50 है तो 2 से तो लग ही जाएगा। तो जब 2 से लगाएंगे तो 50 का आधा 25 होता है। 25 हो गया तो हमारा 5 से तो लग ही जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा। आया समझ में। जैसे 50 है तो 50 2 से लग जाएगा, इसका आधा हो जाएगा 25, और 5 से 25 5 बार में, 5 से 5 एक बार में। सपोज यहाँ ये कहने का मतलब हुआ, इसका सीधा सीधी बात, कि हम 50 को 50 ना लिख करके 2 × 5 × 5 लिख सकते हैं। ओके, तो आइए 50 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 5 × 5 ये लिख सकते हैं। अब देख रहे कि हमारा 5 मिल गया तो हम 5 को बाहर निकाल सकते हैं। 2 नहीं मिला तो 2 ये रूट के अंदर हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। आई होप कि आपको बहुत बेहतरीन और बहुत ही सिंपल तरीक़ा से
रूट को सॉल्व करना आ गया। मैं बिल्कुल ही सरल तरीका से आपको सिखाने की कोशिश किया हूँ कि कैसे रूट को सॉल्व किया जाता है। इसके बाद आप कभी भी रूट के कैलकुलेशन में नहीं फंसोगे, ये मेरा वादा है। रूट का मेन, जैसे मैं आपसे एक एग्जांपल पूछूं तो बोलो p इंटू क्यू इंटू पी, और इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, तो आप बोलोगे कि मुझे ये सब से कोई मतलब नहीं है, मुझे सेम नंबर खोजना है। तो p और p मिल गया तो ये p बाहर निकल गया, जो नहीं मिला वो अंदर हो गया, p अंडर रूट क्यू, ये आपका सोल्यूशन होगा। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छी मज़ेदार तरीक़ा से समझ में आ गया। चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। बस आपसे आशा है छोटी सी, क्या आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके।